नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कमेंट्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, परमाणु और तिरंगा का 2 in 1 विशेषांक शुरू करते हैं, जिसका नाम है दुश्मन तिरंगा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। रोशनी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे अंधकार भगाने के लिए रोशनी होती है, लेकिन दिल्ली शहर में रोशन होने वाली एक रोशनी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो रोशनी होती है अपराध भगाने के लिए, और उस रोशनी का नाम है सुरक्षा चक्र। और दिल्ली शहर में सुरक्षा चक्र के रोशन होने का मतलब बच्चे भी अच्छी तरह समझते हैं। आकाश में सुरक्षा चक्र रोशन हुआ है चिंकी, तो क्या मिंकी? अबे बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि जब सुरक्षा चक्र रोशन होता है तो आकाश में लहराता नजर आता है हमारा सुपर हीरो तिरंगा। वो देख, तिरंगा का आकाश में लहराना जहां कईयों में खुशी की लहर दौड़ा देता है, वहीं कईयों में खौफ पैदा कर देता है। चीखना मत माताजी, मैंने आपका हाथ आपकी सोने की चूड़ियां उतारने के लिए नहीं, बल्कि आपका हाथ चूमने के लिए पकड़ा है। आप मेरी मां जैसी लगती है ना, इसीलिए। अबे ये क्या ड्रामा किया तूने? सोने की चूड़ियों से लदी फदी उस औरत का हाथ तूने चूमा और उसे जाने दिया। क्यों किया बे तूने ऐसा? मजबूरी थी। अगर मैं उसकी चूड़ियां उतारने की कोशिश करता तो वो चीखती, और अगर वो चीखती तो यहां से गुजरता तिरंगा मार मार कर हमारी भुजिया तल देता। तिरंगा यहां से जा रिया है। अबे भैये, बचा लिया तूने ईमान से। अपराधियों के दिलों में समाया तिरंगा का यही खौफ पुलिस कमिश्नर को विवश करता है कि वह सुरक्षा चक्र रोशन करे और तिरंगा को बुलाए पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर। कैसे याद किया कमिश्नर साहब? कानून का एक मुलाजिम कानून के एक रखवाले को तभी याद करता है जब किसी शातिर अपराधी का चैलेंज सामने और कानून की इज्जत दांव पर होती है। कागज के इस पुर्जे के कारण कानून की इज्जत दांव पर है। देखते हैं क्या है इस पुर्जे में। इस निशान का मतलब जान जाओ तो तुरंत ही आकर मुझे बचाओ। कुछ समझ में आया? अगर ये निशान कानून की इज्जत से खेल रहा है तो इसका मतलब समझ में आएगा, जरूर आएगा। क्या मतलब हुआ उस निशान का जिसमें आकाश में एक वृत्त बना हुआ है और उसमें से 2 लकीर आकर जमीन पर लाल रंग का क्रॉस बना रही है? क्या है आकाश में नजर आता वो वृत्त जो जमीन पर लाल क्रॉस बना रहा है? 1 मिनट, आकाश में जो गोला बना हुआ है वो वास्तव में वृत्त नहीं बल्कि चांद है, और इसमें से जो लकीर नीचे आ रही है वह असल में उसकी चांदनी की प्रतीक है जो नीचे क्रॉस बना रही है। आ गया, सब समझ में आ गया। चांद की रोशनी यानी चांदनी जमीन पर पड़कर क्रॉस यानी चौक बना रही है, यानी उस निशान का मतलब है कि मुझे पहुंचना है चांदनी चौक, और यहां मुझे आसपास कोई ऐसा घर ढूंढना है जिस पर लाल रंग का पेंट हुआ हो, क्योंकि क्रॉस यानी चौक के लाल रंग होने का यही मतलब हो सकता है। ओह, ये चीख! आह! उस लाल रंग के मकान से। इसका मतलब मैं जो समझा सही समझा। आई! चांदनी चौक पर स्थित उस लाल रंग के मकान में किसी की जान खतरे में है जिसे मुझे बचानी है, लेकिन उस मकान में अंदर जाने से पहले मुझे अपनी फ्लेयर छोड़कर पुलिस को यहां पहुंचने का संकेत देना चाहिए। कड़ाक! ओह, इस कमरे में तो धुआं ही धुआं भरा है। ज्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन चीखें और आवाजें सुनाई दे रही हैं। मेरे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि मारो नहीं! धड़ाक! मैं आवाज पर वार करने में धड़ाक माहिर हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस काम को जल्द ही खत्म कर दूंगा। तिरंगा का काम जहां से खत्म होता है, पुलिस का काम वहीं से शुरू होता है, लेकिन तिरंगा का काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं, क्योंकि दिल्ली जैसे महानगर में हर दिन नई घटनाएं घटती हैं।
हर रात नए अपराध होते हैं और जब होने वाला अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आता है तो सुरक्षा चक्र भी रोशन होता है और जब सुरक्षा चक्र रोशन होता है तो उसकी रोशनी की रक्षा करने वाला वो तिरंगा जिस्म भी लहराता है। लेकिन आज सुरक्षा चक्र की रक्षा करने के मूड में तो नहीं दिखाई दे रहा था तिरंगा। उसका मूड तो आज नजर आ रहा था बेहद रहस्यमयी और खतरनाक। तिरंगा, ये तुम हो तिरंगा। ये तुमने किया, तुमने सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। क्यों? तिरंगा ना इसका गुलाम है और ना तुम्हारा नौकर। ओफ, ये क्या हुआ तिरंगा? और ये क्या, तिरंगा आज अपनी रस्सी पर नहीं लहरा रहा है, आज तो वो हवा में उड़ रहा है सुपरमैन की तरह। तिरंगा में ये आश्चर्यजनक परिवर्तन कैसे आया? उसके पास ऐसी हैरत अंगेज पावर कहां से आई? तिरंगा में आया वो स्तंभ कर देने वाला परिवर्तन जल्दी सारा दिल्ली के सामने आने वाला था। बड़ूम धाड़, ओफ, इतनी भयंकर तबाही। ओफ, इस तबाही को मचाने वाला कोई भयंकर शैतान लगता है। नहीं, वो देखो, वो तो तिरंगा है। तिरंगा, दिल्ली का रक्षक तिरंगा। बड़ूम भक्त, अब तो रक्षक मत बोल, भक्षक बोल। भागिए नरेश जी, नहीं तो हमें बाईपास पर जाने लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये तिरंगा नहीं हो सकता, ये तिरंगा ही है। पुलिस कमिश्नर ने खुद हमें इसकी सूचना देकर इसे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने का एक तरीका है, उसे घायल करके जमीन पर गिरा देना। धाएं धाएं, ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, लेकिन मैं तुम्हें मोम की तरह पिघला दूंगा। बड़ूम बड़ूम। दिल्ली में मौत का खेल खेलना इतना आसान नहीं, क्योंकि दिल्ली में परमाणु रहता है। मैं इसे तिरंगा के रूप में कोई और समझ रहा था, लेकिन कमिश्नर साहब का मैसेज बताता है कि ये तिरंगा ही है। लेकिन अगर ये सचमुच तिरंगा ही है तो इसके पास उड़ने की और ढाल से घातक किरणें फेंकने की शक्ति कहां से आई? और फिर ये दिल्ली को तबाह करने की क्यों सोच रहा है? तिरंगा तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। कहीं कोई चक्कर है, कमिश्नर साहब को धोखा हुआ है। देशभक्त तिरंगा ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता। दिल्ली में मुझसे टकराने तू आएगा परमाणु, इसकी मुझे पूरी उम्मीद थी, लेकिन तिरंगा से टक्कर लेने के बाद तो फिर किसी से टक्कर लेने लायक नहीं रह जाएगा। तो अगर वाकई में तिरंगा है तो मुझे तेरी इस हरकत पर बहुत अफसोस है, क्योंकि तेरी मौजूदगी की वजह से मैं दिल्ली के एक बड़े हिस्से की सुरक्षा से बेफिक्र रहता था। लेकिन आज तो ही दिल्ली की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। पहले मैं कमजोर था, अब ताकतवर हूं, और हर ताकतवर को हक है कि वो राज करे। और ताकतवर राज तभी कर सकता है जब वो अपनी ताकत का नमूना लोगों को दिखाए, उन्हें अपनी ताकत से भयभीत करे, और जो उसकी ताकत के सामने आए उसे मिटा दे। मिटते हैं ताकत का घमंड करने वाले, इसका गलत इस्तेमाल करने वाले। ओह, तो मुझे नहीं मिटा सकता है परमाणु, क्योंकि मैं तुझे मिटाने की तैयारी करके आया हूं। ओफ, तिरंगा ने मुझ पर घातक किरणों की बारिश कर दी है। इनसे बचना है तो मुझे छोटा होना होगा। परमाणु अपने आप को एकदम छोटे आकार में कर दिया। मेरे कहर से बचने के लिए तू छोटा तो यही
छोटा हो, यही तो मैं चाहता था, क्योंकि तेरे छोटे शरीर को फंसाने का मेरे पास बहुत शानदार इंतजाम है, इस बोतल के रूप में, जिससे तेरी आत्मा भी बाहर नहीं निकल पाएगी। उफ, इस बोतल में मैं ऐसे फंस गया जैसे चूहा चूहेदानी में फंसता है। मुझे तुरंत ही इस बोतल से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मैं इसी में मारा जाऊंगा। ओफ, ये क्या, बोतल पर लगे कॉर्क को मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ऊपर नहीं धकेल पा रहा हूं। उफ। इस कॉर्क को खोलना बहुत मुश्किल है परमाणु, इसलिए इसे खोलने की कोशिश करना छोड़, और जब तक मरता नहीं तब तक मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला तबाही का यह नजारा देख। उफ, इसने तो एक बार फिर बड़ी बड़ी इमारतों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है, जबकि इधर मेरी सांस घुटनी शुरू हो गई है। इस तरह तो इधर मैं मारा जाऊंगा और उधर उसके हाथों सारी दिल्ली तबाह हो जाएगी। मुझे तुरंत ही बाहर निकलना होगा इस बोतल से, जिसका कर्क निकालना भी बहुत मुश्किल है और जिसे तोड़ना भी, लेकिन मुझे इस मुश्किल को आसान करना ही होगा, और उसके लिए मुझे 3 कोशिश एक साथ करनी होगी। पहली, अपने बेल्ट को मॉलिक्यूलर स्विच को ऑफ करके अपने शरीर के बड़े यानी सामान्य होने की प्रक्रिया को चालू करना होगा, ताकि मेरे बड़े होते शरीर का प्रेशर बोतल पर पड़े। दूसरी, अपने परमाणु छल्लों को इस बोतल के दीवारों से टकराते रहना होगा। इससे इस बोतल की दीवारें टूटेंगी तो नहीं, लेकिन गर्म होनी शुरू हो जाएंगी, और इससे बोतल के कॉर्क से बोतल की पकड़ कमजोर होगी और कर्क के बाहर निकलने के चांस बढ़ेंगे। और तीसरी, मुझे नीचे से पूरी ताकत से धक्का देकर इस बोतल के कॉर्क को खोलने की कोशिश लगातार करनी होगी। परमाणु ने तीनों कोशिशों में अपनी पूरी जी जान लगा दी थी। परमाणु की उन कोशिशों का परिणाम जल्द ही सामने आया। छना, परमाणु की आजादी के रूप में। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।